कई दिनों से लगातार बारिश हो रहे थे, तभी रानू चिड़िया रो रही थी अपने घोंसले में बैठकर और वो एक दिन बोलती है, हे भगवान, ये तो बारिश इतना पड़ रहा है, ये तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं इतने बारिश में मेरा घर ना टूट जाए। हे भगवान, अब तो भी हमें बचा सकते हो। टोनी के पापा आज जिंदा होते तो आज मेरा घर बच जाता। चल बेटी टोनी, टोनी, टोनी बेटी चल, हम लोग कहीं दूसरी जगह जाते हैं, नहीं तो घर गिर जाएगी टोनी। तभी रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेके घर से बाहर निकल जाती है और तुरंत से ही उसका घोंसला टूट के नीचे गिर जाता है। तभी रानू चिड़िया वहाँ से चल जाती है एक पेड़ के किनारे। तभी वो एक डाली पर जाके बैठती है और रोने लग जाती है। हे भगवान, कहीं सर ढकने के लिए थोड़ी सी भी जगह मिल जाती, मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे रखूंगी यार। हे भगवान। मम्मा मम्मा, वो देखो पेड़ की डाली के पास थोड़ी सी घर दिखाई दे रही है, हम लोग वहीं रह। हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा बेटी। तभी रानू चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों के साथ उस घर के अंदर में जाती है और अंदर जाके देखती है, भगवान, ये तो एक शौचालय है, हमको अपने बच्चे को लेके शौचालय में रहना पड़ेगा। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है। हाँ मम्मा, मुझे भी भूख लगी है। अरे मैं इतनी बारिश में तुम दोनों को खाना कहाँ से ला के दूंगी, और पानी भी। मम्मा प्लीज पानी तो दे दो हम दोनों को दिखाई नहीं दे रही है, बाहर में इतनी पानी बढ़ रही है। ठीक है मम्मा, हम दोनों बाहर जाके पानी पी लेंगे, अब गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? तुम दोनों सुबह शाम बक करते रहते हो और मेरा दिमाग खराब कर दिए हो। एक तो तुम्हारे पापा भी नहीं है इस दुनिया में और तुम दोनों मुझे परेशान कर देते हो। एक काम करो, चुपचाप सो जाओ दोनों बच्चे एक साइड में सो जाते हैं और रानू चिड़िया रोती है और बोलती है, मेरे दोनों बच्चे तो सो गए हैं, लेकिन मुझे रात भर रखवाली करनी पड़ेगी दोनों को, कहीं शिकारी पक्षी आके खा ना जाए। अगले दिन सुबह जैसे होते हैं तो रानू चिड़िया बाहर निकलती है, देखती है दरवाजे पे लाइन लगा के कौवा सारे खड़े हैं और तभी रानू चिड़िया नीचे जाती है और कौवे से पूछती है, अरे रानो, तू यहाँ क्या कर रही है शौचालय में? हट जाओ शौचालय से, हम दोनों को शौचालय जाना है। अरे कालू भैया, हम अबला नारी अकेली दो बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी, मेरी तो घर भी टूट चुकी है भैया, अब आप ही बताइए क्या करूं मैं। तू कहीं जा, कहीं कुछ करे, हम लोग नहीं जानते, हम लोगों को शौचालय जाना है, हट जा, नहीं तो मैं सरपंच से शिकायत करूंगी तुम्हारी। बड़ा आया सरपंच को बोलने वाला, जा बोल दे सरपंच से। तुम और तुम्हारे सरपंच मिलके मेरा अगर तूने मेरा सरकारी पैसा गबन नहीं किया होता तो आज मेरा पक्का घर होता। जा, मैं यहाँ से नहीं निकलती, देखती हूँ क्या करते हो तुम। बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रही है, अब तो तेरा पति भी नहीं रहा, तब तुम किस पे ज्यादा अकड़ दिखा रही हो? अब चलो भाइयों, चलो हम सरपंच से शिकायत करते हैं इसकी। मुझे तो अपनी पेट साफ करनी है, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो कहीं जा रहा हूँ, पास के खेत में पेट साफ कराऊंगा। कबूतरा वहाँ से उड़ता है और जाके पेट साफ कराता है और रानू चिड़िया और कौवा दोनों में लड़ाइयाँ चलती है और कौवा बोलता है कि मैं जा रहा हूँ सरपंच के पास। रानू चिड़िया बोलती है कि चलो मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। इतना शोर सुनते ही पूरे गांव के आ जाते हैं पक्षी सब और रानू चिड़िया के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। हाँ रानू, ये काला कलूठा कौवा बहुत ही खच्चड़ है, हम दोनों का भी पैसा रख लिया है, हम दोनों भी चलेंगे सरपंच के पास और सरकारी पैसा लेंगे और अपना घर मकान पक्के का बनवाएंगे। सारे पक्षियों के हौसला को देखकर कौवा डर जाता है और सरपंच के पास पहुंच जाता है। अरे कालू, क्या बात है, ये सारे पक्षियों के साथ तुम क्यों आए हो यहाँ पर? सरपंच जी देखिए, ये रानू ने टॉयलेट पे कब्जा कर लिया है और कब्जा करके खाली नहीं करना चाहती। नहीं सरपंच जी, ये कौवा ने मेरा सारा पैसा
मेरा मकान नहीं बन पाया। मेरा मिट्टी का घर गिर गया है जिसके वजह से मैं शौचालय में रह रही हूँ। सरपंच जी कालू कौआ को रानू चिड़िया का पैसा लौटाने कहते हैं और पक्का घर बनवाने कहते हैं। तभी रानू चिड़िया का पक्का घर बनवा देता है कालू कौआ और रानू चिड़िया टॉयलेट खाली करके अपने घोंसले में रहने लग जाती है। आप सबको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब